बचपन में हमारे स्कूल में जब हमारा दोस्त सभी पूछता था ना कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो अक्सर उनसे हम झूठ बोल दिया करते थे। कभी ड्राइवर तो कभी इंजीनियर, कभी चपरासी। जिस दिन मुंह फील और औकात में जो कुछ भी समझ में आता था ना, उसके हिसाब से बोल के हम इस बात से पल्ला झाड़ लेते थे कि हमारे पिताजी जो हैं वो बिहार पुलिस में कांस्टेबल हैं। आपको पता है कि 60 साल के बच्चे को झूठ काहे बोलना पड़ता था? 60 साल के बच्चे को झूठ इसीलिए बोलना पड़ता था क्योंकि उस बच्चे को, समाज को, सबको बिहार पुलिस के नाम से सिर्फ शर्म, घृणा और गुस्सा ही आता है। 1 साल बीत जाने के बाद मेरे पिताजी के तस्वीर पर पड़ा हुआ फूल तो मुरझा गया है, लेकिन आज भी बिहार पुलिस के हिस्से में वही शर्म, वही गुस्सा आता है। लोग उनको उसी दृष्टि से देखते हैं। घिन आता है लोगों को बिहार पुलिस से, और ये देख के ना हम सिहर उठते हैं। और इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। जब छोटे थे ना, तो पुलिस लाइन वाले उस खपरेल के मकान में रहते थे, जहां हर शाम मम्मी जो है वो पेट्रोमैक्स के रोशनी तले कोयले वाले चूल्हे पे खाना बनाया करती थी। और खाने में क्या, वही उबाऊ सी दाल और रोटी। और किसी दिन पापा का अगर मूड अच्छा हो गया तो नेनुआ की सब्जी के साथ उनका फेवरेट वो आलू का भुजिया बन जाता था। शाम में हम अपनी बहन के साथ पढ़ते थे, मैथमेटिक्स बनाते थे, अलजेब्रा। लेकिन अलजेब्रा हमको समझ में नहीं आता था। अलजेब्रा बनाते बनाते हमको जेब्रा के धारी के बारे में याद आने लगता था। तो हम हमेशा इंतज़ार में रहते थे ना कि कब पापा आएंगे और हमको अलजेब्रा का सवाल समझाएंगे, क्योंकि पापा ही हमको मैथ्स पढ़ाते थे। पापा घर तो आते थे, लेकिन अक्सर हमारे और हमारी बहन के सो जाने के बाद, और सुबह में हम दोनों भाई बहन के उठने से पहले ही गुम हो जाते थे, जैसे कि रात। 8 साल से 16 साल की उम्र तक हम दोनों भाई बहन बड़े हो रहे थे, पापा के इंतज़ार में ही रात बिताते बिताते। लेकिन अभी भी हमारे अंदर इतना हिम्मत नहीं था ना कि हम अपने स्कूल में जाके सीना ठोक के बोल सके ना कि हम बिहार पुलिस के सिपाही के बेटा हैं। पता है काहे कि हमारे स्कूल की जो टीचर मैडम थी ना, वो एक दिन घूस शब्द का वाक्य प्रयोग कुछ ऐसे की कि बिहार पुलिस का सिपाही सब जो होता है वो घूसखोर होता है, घूसखोर होता है। आप यकीन मानिए या ना मानिए ना, ये बात सुन के ना उस दिन हमारे भीतर, बहुत भीतर, हमेशा के लिए ना कुछ टूट गया था, एकदम टूट गया था। बड़ा हुआ तो फिल्में देखी तो पुलिस दिखी, और पुलिस दिखी तो जाके समझ में आया कि हमारे बाप को भी दया नायक, सिंघम या चुलबुल पांडे होना चाहिए था। काहे कि इस देश में असली इज्जत या तो दिल्ली पुलिस की होती है, या मुंबई पुलिस की होती है, या नहीं तो वर्दी वाले अजय देवगन की। और हमारे पिताजी ना अजय देवगन थे, और ना उनके तन पे दिल्ली या मुंबई पुलिस वाले का वर्दी था। फिर रहा सहा कसर जो है ना, वो कॉलेज जाके निकल गया। जब कॉलेज जाके गंगा जल देखे, और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो फिल्म देख के बोलती है कि सी यार, इट्स सो चीप। तुम्हारे बिहार पुलिस जो है वो कैदियों के आंख में तेजाब डाल के मार देते हैं। अब उस मोहतरमा को हम कैसे बताते कि मेरा बिहार पुलिस जो है वो हाथ में डंडा लिए और पॉकेट में सैलरी के नाम पे मूंगफली लिए रात भर छठ घाट का जाके सफाई करता है। कैसे बताते उस मोहतरमा को कि हमारा बिहार पुलिस जो है वो नेताजी के बेटे और बेटी के शादी में दौरा उठा के उसके समधी के यहाँ पहुँचाता है, उसका जूता साफ करता है? कैसे बताते हैं? अरे कैसे बताते हैं उस मोहतरमा को हम
कि न जाने कितने बिहार पुलिस के गुमनाम जाबाज सिपाही अपने परिवार का परवाह किए बिना उनके हिस्से के वक्त को, अपने बेटे की शादी को छोड़ के, अपने बेटी की शादी को छोड़ के, अपने भगना के जनेऊ संस्कार को छोड़ के इस समाज को और आपको सुरक्षित करने में ये सारा समय न्यौछावर कर देते हैं। क्या पता था इस मोहतरमा को। फिर एक दिन हमको पता चला कि हमारे सिपाही पिता जो हैं वो बूढ़े होने लगे थे, कुछ अपने काम के दबाव की वजह से, कुछ हमारे बेरोजगारी की वजह से, और कुछ दीदी के शादी ना होने के टेंशन की वजह से। एसआई से हर आदमी प्यार करता था समाज में, तो पापा का भी ख्वाहिश था कि पापा एसआई बने। तो कांस्टेबल से एसआई बनने तक के सफ़र में यही कोई 30 साल से 1 आध साल कम लगा होगा। पापा खुश थे कि चलो यार, मतलब अब उनके भी कंधे पर सितारा लगेगा, समाज में थोड़ा बहुत इज्जत मिल जाएगा। कहे कि थका हुआ वो इंसान जानता था कि ये सितारा पाने के लिए उसको न जाने कितना अड़ियल ऑफिसर के मेम साहब के यहाँ मछली और सब्जी का झोला पहुँचाना पड़ा था। वो थका हुआ इंसान ये जानता था कि इसको पाने के लिए न जाने कितने सुनसान रातों में अनजाने ढाबों पर उसको सरियल दाल खानी पड़ी थी। और ये सब कष्ट जो वो झेले थे ना, ये वो किसी को बताए नहीं थे। इसको सिर्फ हमारे परिवार ने महसूस किया था, इसे हमने भोगा था, आपने नहीं भोगा था सर। बजाय इसके आज भी हमारे घर की बेटियों को शादी के लिए ना सभ्य समाज के लड़के नहीं मिलते हैं, क्योंकि सभ्य समाज के लिए हम लोग आज भी अछूत हैं। बचपन में हमको याद है जब मेरा बर्थडे हुआ करता था ना, तो बगल मोहल्ले वाली की जो आंटियां सब है अपने बच्चों को नहीं भेजा करती थी हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हम लोग असंस्कारी हैं, उनके बच्चे हमारे साथ रहेंगे तो उनका संस्कार खराब हो जाएगा। और एक दिन कंधे पर अपने जीवन का पहला सितारा देखने से पहले पापा चुनाव करवाने के लिए सारंडा गए। बुधवार का शाम था, वो मम्मी पापा का फेवरेट आलू का भुजिया बना रही थी, और दीदी जिसकी किसी तरह शादी हुई थी एक पुलिस वाले के साथ, दीदी ससुराल से घर आकर आज तक पर न्यूज़ देख रही थी कि सारंडा के जंगलों में नक्सलियों ने लैंड माइंस बिछाया था, जिसकी जद में चुनाव करवा के लौट रहा मेरे पिताजी का ट्रक आया था। अगले दिन एक और ट्रक में तिरंगे में लिपटे मेरे पिताजी आए, लेकिन उनके कंधे पे वो सितारा नहीं था, और मेरे पास मेरा पिता। जंग लगी दुनालियों से, दुबकी हुई गोलियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी थी। और उस दिन भी पुलिस लाइन के उन खपरेल के मकानों में मेरे माँ और उनके जैसे कुछ और माँओं की चीख के अलावा सब कुछ खामोश था। न कोई मीडिया, न कोई भीड़, न कोई नारा लगाने वाला कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना तेरा नाम रहेगा, कोई नहीं था। उस शाम मेरे कंधे पर मेरे पिताजी की लाश थी, और गंगा किनारे बांस घाट पर आग की कुछ लपटें उठ रही थी, जिसमें बिहार पुलिस का वो सिपाही और मेरा पिता दोनों गुम हो रहा था। अरे सच तो ये है कि इस मुल्क में हर साल मेरे सिपाही पिताजी की तरह हजारों कांस्टेबल मर जाते हैं, या आपके सिस्टम के हाथों मार दिए जाते हैं। आपके गणेश चतुर्थी से लेकर छठ पूजा में गश्त लगाने के बाद, आपके चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने के बाद, आपके क्रिकेट मैच में लाइन संभालने के बाद, आप अपनी अपनी सहूलियत से बक देते हैं इनको गालियां और बना लेते हैं इनके दबंगई के वीडियो। लेकिन अगली बार जब किसी पुलिस वाले को नकारा और घुसखोर कहिएगा ना, तो झांकिएगा अपने अंदर झांकिएगा, और झांकिएगा पुलिस लाइन के उस खपरेल के घर में जहाँ से हम आते हैं, और मेरे जैसा हजारों आदमी अभी भी वहाँ घोटे रहा है।
सोचिएगा, हमारे हालत के बारे में सोचिए ना। कौन सोचेगा? हमारा बाप मर गया, ना उसको परमवीर चक्र मिला ना अशोक चक्र मिला। कोई जानता तक नहीं उसका नाम। सोचिए ना, सोचिए ना। पापा, सॉरी पापा, जिंदगी भर हम आपसे शर्म करते हैं। काश के आपको हम गले लगा के बोल पाते कि आपसे हम कितना प्यार करते हैं। सॉरी पापा। सोचिए आप लोग, और जो आप नहीं सोचिएगा ना, तो भी मेरे बाप के तरह हजारों बिहार पुलिस का ऐसा आदमी है ना, जो अपना जान का परवाह किए बिना आपका सेवा करता रहेगा, और उनकी शहादत के नींव तले ना ये देश चैन की नींद सोता रहेगा। सोइए आप लोग, सोइए। हम अपने बाप को लेके जा रहे हैं। सोइएगा आप। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था।